प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। प्रेरितों के काम 12 अध्याय और उसके 5 में इस प्रकार से लिखा है, बंदीगृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। और जब आप इस अध्याय का अध्ययन करेंगे तो कुछ महत्वपूर्ण बात को आप इसमें पाएंगे। और यहाँ पर सिर्फ एक ही ऐसा लाइन है जहाँ पर इस बात का जिक्र है कि कलीसिया लौ लगाकर पतरस के लिए प्रार्थना कर रही है। परंतु इस अध्याय को जब आप अध्ययन करेंगे तो इस लौ लगाकर प्रार्थना का एक बड़ा प्रतिफल को आप देखेंगे। और आज मैं आपको परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को बताना चाहती हूँ जो बहुत महत्वपूर्ण है हम सभी के जीवन के लिए, क्योंकि कई बार हम बहुत बार प्रार्थना निवेदनों को देते हैं, हम बहुत प्रार्थनाओं को करते हैं, लेकिन हम कुछ प्रतिफल नहीं पाते। परंतु आज परमेश्वर पिता अपने वचन के द्वारा हमें बताना चाहता है एकता की प्रार्थना में कितना बल है, एक साथ मिल करके प्रार्थना करने में कितनी सामर्थ है। और ये मैं ऐसे ही नहीं बता रही हूँ, इस अध्याय में भी इसका जिक्र है। और पिछले दिनों एक ऐसी ही गवाही आई। एक परिवार था जो बारंबार प्रार्थना निवेदन को दे रहा था और हम उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे। परंतु मैंने एक दिन उनसे कहा, क्या आप जो प्रार्थना निवेदन हमें दे रहे हैं, क्या आप उसे अपने परिवार में उस प्रार्थना निवेदन के लिए आप प्रार्थना कर दें? तो वो उसमें टाल मटोल करने लगे। परंतु मैंने उनसे कहा, जब आप प्रार्थना निवेदन दे रहे हैं तो क्या आप स्वयं उस विषय के लिए आप प्रार्थना करें? देखिए, कई बार हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। कई बार परमेश्वर स्वयं ही बिना प्रार्थना किए भी कई बातों का उत्तर दे देता है। परंतु कई बार परमेश्वर चाहता है कि हम जिस प्रार्थना विषय के लिए हम प्रार्थना दूसरों को दे रहे हैं या हम प्रार्थना करवा रहे हैं, हम स्वयं उसके लिए कितने गंभीर हैं। और आज परमेश्वर पिता अपने वचन के द्वारा हमें कुछ बातों को बताना चाहता है। एक ऐसा ही परिवार था जो अपने परिवार की समस्याओं के लिए प्रार्थना निवेदन को दिया, परंतु स्वयं प्रार्थना नहीं कर रहे थे। परंतु मैंने उससे कहा, आप दोनों पति पत्नी मिल करके एक साथ बैठ करके अपने प्रार्थना विषय को लिखें और प्रतिदिन एक समय को आप ठहराइए और उस विषय के लिए आप प्रार्थना कीजिए। मैंने उससे कहा, आप लगातार कीजिए इस प्रार्थना को, आप देखिए। और लगभग 2 या 3 दिन के बाद ही उनके प्रार्थनाओं का जवाब उनको मिला। जो 3 महीने में उनको नहीं मिला, वो उसको 2 या 3 दिन में ही बस उनकी प्रार्थनाओं का जवाब उनके पास आ गया। मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ? मैं आपको बताना चाहती हूँ, कई बार हम एक मन होकर परिवार में प्रार्थना नहीं करते। हम बस प्रार्थना निवेदनों को देते हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि जिस विषय के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं वो प्रार्थना हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है और हम उस प्रार्थना विषय के लिए हम कितने तत्पर हैं कि परमेश्वर उसका उत्तर को दे। कई बार बहुत सारे लोग बोलते हैं कि प्रार्थना कीजिए, लेकिन स्वयं कभी प्रार्थना नहीं करते। स्वयं परिवार में एक मन होकर के कभी भी प्रार्थना नहीं करते, एक कुटुंब होकर कभी प्रार्थना नहीं करते उन विषय के लिए। कई बार परिवार में ऐसी परिस्थितियां होती है जहां बहुत सारे लोग बंधनों में पड़े होते हैं। हम उनके जीवन को देख करके शोकित होते हैं, चिंतित होते हैं, परेशान होते हैं और हम प्रार्थना निवेदन को देते हैं या फिर हम इधर उधर उनको लेकर जाते हैं। लेकिन क्या कभी आपने जिसके लिए आप इतने परेशान हो रहे हैं, इतना चिंता कर रहे हैं, क्या उसके लिए आप पूरे परिवार मिल करके एक साथ प्रार्थना किए? ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और जब इस प्रेरितों के काम 12 अध्याय को जब हम देखेंगे तो यहाँ लिखा है, बंदीगृह में पतरस बंद है, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही। और ये वो समय था जब हेरोदेस ने कलीसिया को सताने के लिए कई व्यक्तियों को ऊपर हाथ डालना प्रारंभ किया। और उनमें से हम देखते हैं, यूहन्ना का भाई याकूब को तलवार से मार डाला और उसके मरने से यहूदी बहुत खुश हुए। तो हेरोदेस उन यहूदियों को प्रसन्न करने के लिए अब पतरस को बंदीगृह में डाला।
वो यहूदियों को प्रसन्न करने के लिए काम को कर रहा है। परंतु इससे पहले उन्होंने देखा, कलीसिया ने देखा कि याकूब की मृत्यु हो गई, तो कलीसिया भी बड़ी तत्परता के साथ इस कठिन समय में एक मन हो करके प्रार्थना कर रही है। और इस प्रार्थना का परिणाम क्या होता है, बहुत अद्भुत है। जब आप इस बात को अब देखेंगे तो अब जानेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, जब हेरोदेस ने उसे लोगों के सामने लाने को था, उसी रात पतरस 2 जंजीरों में बंधा 2 सिपाहियों के बीच सो रहा था और पहरवे द्वार पर बंदीगृह की रखवाली कर रहे थे। तो देखो, प्रभु का एक दूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी और उसने पतरस की पसली पर मार कर उसको जगाया और कहा, जल्दी उठ। मेरे प्रियो, आप जब एक मन हो करके प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर का दूत कार्य करना प्रारंभ करेगा। हम कई बार प्रार्थना नहीं करते हैं मेरे प्रियो, और एक मन होकर एकता में परिवार में प्रार्थना नहीं करते, इसलिए हमारे परिवार में बहुत सारे ऐसे बंधन होंगे जिनको आप देखकर सिर्फ शोकित होते होंगे, निराश होते होंगे, चिंता करते होंगे, लेकिन हम प्रार्थना नहीं करते इसलिए वो बंधन नहीं टूटता। हम उपवास नहीं करते इसलिए वो बंधन नहीं टूटता। देखिए, परमेश्वर का वचन यशायाह 58 में इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर कहता है, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वह क्या या नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों को और अंधेर सहने वालों के जुए को तोड़कर उनको छुड़ा लेना और उनके सब जुए को टुकड़े टुकड़े कर देना। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? यहाँ बताया जा रहा है, जब तुम उपवास करोगे तो इन बंधनों को तुम तोड़ो। जब हम तोड़ेंगे उन बंधनों को तो परमेश्वर के दूत उन कार्य को करेंगे। जब हम बोलेंगे और परमेश्वर के दूत उन कार्य को करेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, जब तुम उपवास करना, जब तुम प्रार्थना करना, तो तुम क्या करना? बंधनों को तोड़ना। तुम उनके जुओं को, जो बंधन है, जो बंधवाई है, जो बोझ है, उनको तोड़ना। और जब तुम तोड़ोगे तो परमेश्वर के दूत कार्य करने लगेंगे। और ऐसे ही ये कलीसिया जब देखे कि याकूब की तो मृत्यु हो चुकी है, अब ये पतरस को भी ले गए हैं, तो कलीसिया भी भूखे प्यासे लौ लगाकर एक मन होकर प्रार्थना कर रही है। और जब कलीसिया प्रार्थना कर रही है तो प्रभु का दूत वहां पर आया और इस प्रकार से लिखा है, उसकी पसली पर मार करके उसको जगाया। उसी प्रकार से मेरे प्रियो, अगर आपके लोग किसी भी प्रकार के बंधन, किसी भी प्रकार के बंधुआई में है, या फिर ऐसे हो गए हैं जिनको बोलने से वो समझ नहीं रहे, जैसे उड़ाव पुत्र को उसका पिता बार बार कह रहा था होगा कि बेटा तुम मत जा, वो गलत रास्ता है, गलत संगति है, गलत लोग हैं, तुझको ठग देंगे, तेरे साथ बुरा हो जाएगा, लेकिन वो नहीं सुना। क्यों? क्योंकि वो अपने आपे में नहीं था, वहां लिखा है। परंतु एक दिन वो अपने आपे में आया। मेरे प्रियो, उसी प्रकार से मेरे प्रियो, आप जब प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर क्या करेगा? अपने दूतों को भेजेगा और परमेश्वर उनके बुद्धि को खोलेगा और वो अपने आपे में एक दिन आएंगे, वो जागृत होंगे। पतरस सो रहा था और परमेश्वर का दूत गया और उसकी पसली में मारकर उसको जगाया। पहला काम जो परमेश्वर करेगा उनके जीवन में, उसको जागृत करेगा, उसके सोच को, उसके बुद्धि को, उसके ज्ञान को परमेश्वर क्या करेगा? खोलेगा। अच्छे और बुरे की समझ को परमेश्वर देगा, समझने की शक्ति को देगा कि वो क्या कर रहा है। जैसे वो उड़ाव पुत्र सोच रहा, मैं यहाँ सुअर की फलियों को खा रहा, मैं सुअर का खाना खा रहा हूँ, मेरे पिता के घर में तो नौकर भी इससे अच्छा खाना खाते, उसकी बुद्धि खुली उस जगह। वैसे मेरे प्रियो, जब आप प्रार्थना करेंगे, आपके घर के लोगों के ऐसे बुद्धि को परमेश्वर खोलेगा। और वहां इस प्रकार से लिखा है, वहां पर स्वर्गदूत ने उसकी पसली को मारा और कहा, मारकर उसको जगाया, कहा उठ जल्दी कर, और उसके हाथों के जंजीरें क्या हो गए? खुल करके गिर गए। उसी प्रकार से मेरे प्रिय, उसके जीवन में जितने भी बंधन होंगे टूट कर गिर जाएंगे। और आगे स्वर्गदूत इस प्रकार से कहता है कि कमर बांध। और जब आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा उसको क्या करेगा? वचन की सत्यता को लेकर के उसको क्या करेगा? मजबूत करेगा। परमेश्वर का वचन इफिसी में क्या कहता है? सत्य से अपनी कमर को कस ले। और यहाँ स्वर्गदूत क्या कह रहा है? पतरस से कह रहा है कमर कस, बोल रहा है कमर को मजबूत कर। और ऐसे ही मेरे प्रियो, जब आप प्रार्थना करेंगे और उसके बाद परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा उनसे बातचीत करेगा और वो वचन की सत्यता पर खड़े होंगे।
वचन की मजबूती में उनका जीवन होगा। वचन के ऊपर वो विश्वास करेंगे और परमेश्वर का वचन कहता है सत्य को जानो, सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। वो वचन की सत्यता उसके जीवन में प्रकट होगी। आज बहुत सारे लोगों के जीवन में वचन की सत्यता काम नहीं कर रही है। वो वचन की सत्यता को जान नहीं पा रहे हैं। क्यों? कारण ये है कि हमने उनके लिए कभी भी प्रार्थना नहीं किया। हमने कभी भी उनके लिए उपवास को नहीं रखा। कभी हम परिवार में होकर, अपने कलीसियाओं में होकर, एक मन होकर उनके लिए प्रार्थना नहीं की। और बस हम ऐसे ही उन पर शिकायत करते हैं, वो तो उनका जीवन ऐसा ही, वो तो ऐसे ही पापों में जीते हैं। हम इतनी बुराई को कर देते हैं लोगों के जीवनों को देखकर। लेकिन जब आप प्रार्थना नहीं कर पाते मेरे प्रियो, तो उनके लिए बुराई भी आप ना करें। उनके लिए बुरा बोलने के लिए अपने मुंह को ना खोले, अगर आप प्रार्थना करने के लिए अपने मुंह उनके लिए नहीं खोल रहे हैं तो मेरे प्रियो। और ये कलीसिया पतरस के लिए एक चित होकर प्रार्थना कर रही है परमेश्वर से। और परमेश्वर का दूत कह रहा है जल्दी करके उठ, उसके जंजीरें खुल गई। उससे कहा अपनी कमर कस ले। और आज मेरे प्रियो, ऐसे जितने भी लोग आज बंधन में, बंधुआई में है, शैतान ने उनको किसी भी प्रकार के बंधन में डाल कर रखा, आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर का दूत उनके जीवन में कार्य करेगा। परमेश्वर का आत्मा उनके जीवन में कार्य करेगा और उनके उसके जो जंजीरें, जो बंधन, वो टूट कर गिर जाएंगे। वो अपने आपे में आएगा, वो सचेत हो जाएगा मेरे प्रियो। उसको उसको समझ जाएगा। कई बार आप बोलते बोलते आप थक गए होंगे, इसको समझ क्यों नहीं आ रहा, आपको लग रहा है वो बंधनों में, इसलिए उसको समझ नहीं आ रहा है मेरे प्रियो। उसके बाद यहाँ हम देखते हैं कि सत्य से कमर कस, और उसके बाद उससे कहता है कि अपने जूते पहन ले। क्या स्वर्गदूत उसको ऐसे ही नहीं निकाल सकता था? लेकिन वो पूरी तैयारी के साथ उसको वहां से निकाला। उसी प्रकार से मेरे प्रियो, परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का पाक रूह उसे सिखाएगा और कि उसको आगे क्या करना है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें बताता है जूते के बारे में। जूता क्या है मेरे प्रियो? ये मेल का सुसमाचार है। ये वो सुसमाचार के ऊपर वो विश्वास करने के द्वारा पिता के साथ वो मेल मिलाप का जीवन को वो क्या करेगा? प्रारंभ करेगा। वो परमेश्वर के साथ उसकी संगति होगी मेरे प्रियो। अब तक उसकी संगति हो सकता है गलत लोगों के पास साथ हुई होगी, हो सकता है वो गलत मित्रों में अपने जीवन को जी रहा है, लेकिन आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा वो भटके हुए लोग भी प्रभु के पास आएंगे और परमेश्वर से मेल मिलाप करेंगे। आगे स्वर्गदूत इस प्रकार से कहता, अपने वस्त्र पहन कर मेरे पीछे हो ले। और वो क्या करेगा? परमेश्वर उसको वो धार्मिकता का वस्त्र को उसको पहनाएगा और उसके बाद वो प्रभु के पीछे चलने वाला बन जाएगा मेरे प्रियो। आप जब प्रार्थना करेंगे तो एक भटके हुए, एक बंधुआई में पड़े हुए लोगों के जीवन में प्रभु ऐसा करेगा। आज शैतान कई लोगों के जीवन को इसी प्रकार से, जैसे हेरोदेस राजा है, वो जो इस बात को दिखा रहा है कि शैतान ऐसे ही परमेश्वर के लोगों को, परमेश्वर के संतानों को मार डालने के लिए उनको बंधनों में डाल कर रखा है। लेकिन आज कलीसिया क्या कर रही है? अगर कलीसिया ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना कर रही है तो मेरे प्रियो, परमेश्वर के दूत वहां जाएंगे और उनके बंधनों को तोड़ेंगे, उनको सचेत करेंगे, उनकी बुद्धि खुलेगी, उनके बंधन तोड़े जाएंगे। वो परमेश्वर से मेल मिलाप का जीवन को जिएंगे, वो धार्मिकता का जीवन में प्रवेश करेंगे और प्रभु के पीछे वो हो लेंगे मेरे प्रियो। आज परमेश्वर यही तो चाहता है, लेकिन हम एक मन होकर कहाँ प्रार्थना करें? आज कई जगहों में आप देखिए, बस संडे चर्च खुलता, उसके बाद कोई प्रार्थनाएं नहीं होती। वहां कोई भी प्रार्थना का कोई समूह नहीं है। कोई भी एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने के लिए ललित नहीं। और कई बार ऐसे लोगों के जीवन क्या हो रहा है? नाश हो रहा है उन कलीसियाओं में। कोई बोझ नहीं, कोई चिंता नहीं कि लोगों की आत्माएं नाश हो रही है। उसके लिए कोई बोझ नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कोई परवाह नहीं है। ऐसा नहीं होना है मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन हमें बताता है हमें प्रार्थना करना। यीशु मसीह स्वयं कहा कि जैसे जैसे तुम उनके दिनों को आते हुए देखो, तुम इकट्ठा होना, प्रार्थना करना मत छोड़ो। हम कितना इकट्ठा हो रहे हैं, हम कितना प्रार्थना कर रहे हैं मेरे प्रियो, हम कितना एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आज परमेश्वर चाहता है हम ऐसे प्रार्थनाओं में अपने समय को व्यतीत करें। ऐसे लोगों के लिए हम प्रार्थना करें जो तकलीफों में, जो पीड़ाओं में, जो परेशानियों में, जो बंधनों में है। आज परमेश्वर यही हम में से प्रत्येक से चाहता है। हम केवल अपने परिवार में किसी ऐसे लोगों के जीवन को केवल टीका टिप्पणी ना करें कि उनका जीवन ऐसा है, मेरे घराने के लोग, मेरे बच्चे लोग तो ऐसे हैं, उनके बच्चे लोग तो वैसे हैं, उनके बच्चे तो भटक गए, अरे उनका बच्चा तो ऐसा जीवन को जी रहा है। बस हम शिकायत करें। आप अगर उनके लिए प्रार्थना नहीं करते तो शिकायत के लिए भी अपने मुंह को ना खोलें।
मेरे प्रियो, आज परमेश्वर चाहता है कि हम एकता में होकर प्रार्थना करें, हम एक परिवार में होकर प्रार्थना करें, हम एक कलीसिया में होकर प्रार्थना करें, ताकि लोगों का जीवन क्या हो, बचाया जाए। और परमेश्वर आज हमें एकता की प्रार्थना के सामर्थ के बारे में हमें बता रहा है। आज कई बार हम इन बातों की बड़ी अवहेलना करते हैं मेरे प्रियो, परंतु परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा बता रहा है, जब ये कलीसिया लौ लगा करके प्रार्थना कर रही है, परमेश्वर का दूत पतरस के पास आया, उसको पहले पहर, दूसरे पहर, और लिखा है तीसरे पहर लोहे के फाटक से जब उसको बाहर निकाला, तीसरे पहरे से बाहर निकाला, तब उसको सचेत आया कि मैं निकल गया हूँ। तब तक उसको पता भी नहीं चल रहा था कि मैं आजाद हो गया हूँ, मैं निकल चुका हूँ यहाँ से। मेरे प्रियो, आपके प्रिय लोग जब उन बंधनों से आजाद होंगे, उनको पता भी नहीं लगेगा मैं कब इन बंधनों से आजाद हो गया। ये कब होगा? जब आप प्रार्थना करेंगे, जब आप अपने प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। कई बार हम बहुत प्रार्थना निवेदनों को देते हैं, लेकिन हम स्वयं कभी भी प्रार्थना नहीं करते। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आपके जीवन से परमेश्वर कार्य करें। वो आप है मेरे प्रियो, जिसके द्वारा परमेश्वर अद्भुत कार्य को करना चाहता है। परमेश्वर आपको सिखाना चाहता है, परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है। हमेशा हम दूसरों पर केवल निर्भर ना रहें। परमेश्वर चाहता है कि हम स्वयं अपने परिवार में प्रार्थना की वेदी को स्थापित करें। हम स्वयं एक परिवार में होकर के हम प्रार्थना करें। ये बहुत अच्छा है कि हम प्रार्थना निवेदन को देते हैं, और इसमें हमें हर्ष होता है कि हम लोगों के लिए प्रार्थना करें। लेकिन मैं चाहती हूँ कि परमेश्वर आपको बढ़ाए और आप भी बलवंत बने प्रभु के सामर्थ में। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से हम आपके निकटता में आते हैं। हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं खुदान परमेश्वर इस वचन के लिए पिता। आज इस वचन के द्वारा प्रभु अपने लोगों से आपने बोला और बातचीत किया पिता, और निश्चय ये वचन आपके बच्चों के जीवन में एक बड़े अद्भुत कार्य को करने जा रहा है। उनके परिवार के हर बंधन को प्रभु यीशु के नाम से हम तोड़ते हैं प्रभु। जब एक मन होकर ये प्रार्थना करेंगे प्रभु, आपकी अद्भुत परमेश्वर सामर्थ इनके परिवारों में कार्य करने पाए, आपका अभिषेक हर एक जुए को तोड़ देने पाए प्रभु जी। आपका सामर्थ इनके परिवारों के बंधनों को तोड़े, और वो जो भटक गए हैं, जो दूर हैं, जो बंधुआई में पड़े हैं, जो सांकलों में जकड़े, यीशु के नाम से आपके संतानें आजाद किए जाने पाए। हर प्रकार के वैश्य के बंधन टूटे। हाँ पिता परमेश्वर, अंधकार के जितने भी बंधन बंधुआई आपके बच्चों को आपके प्रेम से अलग करके रखा है, अनाज्ञाकारिता में, पाप में, बुराई में, वासनाओं में बांध कर रखा है, यीशु के नाम से वो सारे बंधन तोड़े जाए इसी घड़ी यीशु के नाम के द्वारा। रबांदा खला, हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। आप महान अद्भुत प्रेमी परमेश्वर हैं, और आपने ऐसा किया प्रभु अपने लोगों के जीवन में। आपका धन्यवाद। आप ऐसे कार्य को अपने लोगों के जीवन में करके अपने नाम की महिमा को प्रकट करें प्रभु। धन्यवाद। हर एक लोग जो भटके प्रभु जी आपके प्रेम से दूर चले गए, आज उनकी सोच, उनके विचारों के बंधन टूटने पाए प्रभु, और आपके निकटता में आने पाए। आपके बगैर परमेश्वर कोई शांति, कोई आनंद नहीं प्रभु। आप ही में जय है प्रभु, आप ही में छुटकारा, आप में आनंद, आप में शांति है मेरे प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपके अल्लाह की उपस्थिति आपके लोगों को स्पर्श करे, उनके जीवन के खाली भागों को भरे, और परमेश्वर निराशाओं को दूर करके अपनी शांति को उनके हृदय में उंडेल दीजिए मेरे प्रभु। और इसी घड़ी पिता आपकी शांति जो समझ से परे आपके लोगों के मन और हृदय की रक्षा करने पाए, हर एक बुराई से अपने लोगों को बचाए, हर परीक्षाओं से बचाए रखे पिता। हम एक एक बुजुर्ग माता पिता को आपके हाथों में देते हैं, उत्तम स्वास्थ्य और भला चंगा जीवन देकर आप उन्हें संभालिए। हमारे एक एक भाई बहन अपने परिवारों की समस्याओं के ऊपर, अपने जीवन, अपनी जीविका की समस्याओं के ऊपर जय पाए, अपने रोजी रोटी, अपने पिता कार्य के क्षेत्र के ऊपर विजय पाए पिता, अपने व्यवसाय के ऊपर परमेश्वर सफलता को पाए, पढ़ने लिखने वाले बच्चे अपनी शिक्षा के क्षेत्र में सफलता पाए, उत्तम स्वास्थ्य और भला चंगा जीवन को जीने पाए। बा हम आपके हाथों में आपके प्रियजनों को सौंपते पिता, और एक एक जनों को ब्लेस करते हैं पिता। आपका कल्याण, आपकी कुशलता, आपकी सुरक्षा उनके जीवन का भाग है। हम आपका धन्यवाद करते हैं, और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से हम मांगते हैं। दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन।